मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 4 सब्जेक्ट ईवीएस। लेसन हमारा रहेगा फर्स्ट। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें हमारा लेसन का क्या नाम है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसमें से जो हमारा आंसर सही है उस वहाँ हमें ये निशान लगा देना है, गुड का निशान लगा देना है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पर्णहरित का रंग होता है, कैसा होता है पर्णहरित का रंग? पर्णहरित का रंग होता है हरा। पौधे की जो पत्ती होती है उसमें जो हरा पदार्थ पाया जाता है उसे हम कहते हैं पर्णहरित। और पर्णहरित का रंग कैसा होता है? हरा। पर्णहरित का रंग हरा होता है। तो हमें क्या करना है? पर्णहरित का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हमने यहाँ लिखा हरा। वैसे ही हमें दूसरा क्वेश्चन करना है, नागफली में डैश डैश नहीं होती। क्या नहीं होती नागफली में? ये आपने चैप्टर मैंने जब आपको लर्न करवाया था उसमें भी बताया था कि नागफली में पत्तियाँ नहीं होती। पत्तियों के रूप में क्या होते हैं? कांटे होते हैं पत्तियों के रूप में। देखिए वो बताया था ना नागफली कैसी होती है। ये कुछ ऐसे आकार की होती है नागफली, उसमें पत्तियों के रूप में कांटे होते हैं। तो क्या नहीं होती नागफली में? पत्तियां नहीं होती। अब करेंगे, आयोडीन के संपर्क में आने पर आलू का टुकड़ा कैसा हो जाता है? आयोडीन के संपर्क में आने से आलू का टुकड़ा नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। कभी आपने देखा होगा घर में हम आलू को काटेंगे, काट के एक बार करके भी देखना, आलू को काटना और फिर उसे पानी में मत डालना, बस सीधा ही उसे काटने के बाद छोड़ देना। थोड़ी टाइम के बाद आप देखोगे ना, कुछ समय के बाद देखोगे तो उस आलू में कुछ आपको कलर बदले हुए दिखाई देंगे। वो नीला रंग का दिखाई देने लगेगा, कुछ नीला और काला रंग उसमें आपको दिखाई देगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? ब, नीला काला। आयोडीन के संपर्क में आने पर आलू का टुकड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? यहाँ पे आ जाएगा नीला काला। तो नीला काला हो जाता है आयोडीन के संपर्क में आने पर आलू का टुकड़ा। अब लेंगे चौथा क्वेश्चन, रंध्रों द्वारा पानी की कमी कहलाती है। क्या कहलाती है रंध्रों द्वारा पानी की कमी? रंध्रों द्वारा पानी की कमी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। रंध्रों द्वारा पानी की कमी क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब लेंगे पांचवा क्वेश्चन, भोजन बनाने के लिए पत्तियों में उपस्थित हरा पदार्थ कहलाता है। भोजन बनाने के लिए पत्तियों में उपस्थित हरा पदार्थ डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि मैंने बताया था कि पत्तियों में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? पर्णहरित नामक पदार्थ उपस्थित होता है। और वह कैसे रंग का होता है? हरित मतलब ये हुआ हरा रंग। तो उसमें पत्तियों में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? पर्णहरित नामक पदार्थ पत्तियों में उपस्थित होता है। अब हम दूसरा करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली स्थान छोड़ा हुआ है। ये जो स्पेस है वो खाली स्थान है, वो छोड़ा हुआ है। उसमें हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो उसमें आंसर आएगा वो हमें फिल करना है। तो नागफली में नहीं होती। नागफली में क्या नहीं होती? जैसे मैंने बताया ना, ये रहा क्वेश्चन, नागफली में क्या नहीं होती? नागफली में पत्तियां नहीं होती, उसमें पत्तियों के रूप में कांटे होते हैं। नागफली में क्या नहीं होती? पत्तियां नहीं होती नागफली में। अब हम दूसरा देखेंगे, क्रोटोन में डैश डैश पदार्थ होता है जो पर्णहित की तरह कार्य करता है। क्रोटोन में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो पर्णहरित की तरह कार्य करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रोटोन के पौधे में पत्तियां होती हैं लेकिन उसमें लाल पदार्थ उपस्थित होता है, वो गहरे रंग का होता है लाल पदार्थ। अब इसमें हम लेंगे तीसरा क्वेश्चन, पत्ती में हरा पदार्थ कहलाता है। पत्ती में हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पर्णहरित।
पत्ती में हरा पदार्थ पर्णहरित कहलाता है। अब हम जैसे क्वेश्चन फिर से करते हैं, नागफली में नहीं होती, क्या नहीं होती, नागफली में पत्तियां नहीं होती। क्रोटोन में क्या नहीं होता, लाल पदार्थ होता है, क्रोटोन में लाल पदार्थ होता है जो पर्णहरित की तरह कार्य करता है। तीसरा लेंगे, पत्ती में हरा पदार्थ पर्णहरित कहलाता है, क्या कहलाता है, हरा पदार्थ पर्णहरित कहलाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, हमें स्तंभों का मिलान करना है। तो उसमें हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर भी दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना है, उन आंसर का मिलान करना है। तो उसमें जैसे जो पहले आपको आंसर आते हो वो अब मिलान कर लेना, फिर लास्ट में जैसे जैसे ऑप्शन ख़त्म होंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा करने के लिए। पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, या भोजन का कारखाना किसे कहते हैं, पत्तियों को कहते हैं पौधों का रसोई घर या भोजन का कारखाना। दूसरा है, पत्ती में सूक्ष्म छिद्र, पत्ती में जो सूक्ष्म छिद्र हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र भी कहते हैं। पत्ती में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र भी कहते हैं। तीसरा है, पत्ती को साफ करते हैं, पत्ती को किसके द्वारा साफ करते हैं, पत्ती को हम आयोडीन के द्वारा साफ करते हैं। अब है, पौधे में भोजन को एकत्रित करता है, पौधे में भोजन को एकत्रित करता है। अब ऑप्शन कम हो गए, आंसर हमारे पास 2 बचे हैं, क्वेश्चन भी 2 हैं तो दोनों को पढ़ लें। पहला है, पौधों में भोजन को एकत्रित करता है। दूसरा है, सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त किया जाने वाला हरा पदार्थ। तो हरा पदार्थ आपको पता ही है वो क्या था, पर्णहरित नामक जो हरा पदार्थ पौधे को जो एकत्रित करता है, कौन करता है, मांड पौधे को एकत्रित करता है। बस ऐसे ही आपको मिलान करना है। पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। पत्ती में है सूक्ष्म छिद्र, उसे क्या कहते हैं, रंध्र भी कहते हैं। पत्ती को साफ करते हैं आयोडीन के द्वारा। पौधों में भोजन को एकत्रित करते हैं मांड के द्वारा। सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त किया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, पर्णहरित कहलाता है। पहला क्वेश्चन हमने किया, पर्णहरित का रंग कैसा होता है, हरा होता है। दूसरा, नागफली में नहीं होती, क्या नहीं होती, पत्तियां नहीं होती। तीसरा, आयोडीन के संपर्क में आने पर आलू का रंग कैसा हो जाता है, नीला काला। रंध्रों द्वारा पानी की कमी कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। भोजन बनाने के लिए पत्तियों में हरा पदार्थ क्या कहलाता है, पर्णहरित कहलाता है।